ये कहानी है अन्विता की, जो हाल ही में अपने माता पिता के साथ इस कस्बे में रहने आई थी। उसके पिता को यहाँ सरकारी काम मिला था और मजबूरी में उन्हें यह पुराना मकान किराए पर लेना पड़ा। घर के बाहर किराए का मकान चौधरी निवास की टूटी हुई नेम प्लेट टंगी हुई दिखती है। मां बर्तन रखते हुए, ये मकान तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी ठंडक महसूस होती है यहाँ। पिता, अरे ये सब वहम है। गांव के पुराने घरों में ऐसा ही माहौल होता है। 2-4 दिन में सब ठीक लगेगा। कैमरा ऊपर की खिड़की पर जाता है, जहां से अचानक एक परछाई झलकती है। लेकिन जब कैमरा झूम करता है तो खिड़की खाली है। रात का समय, बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी जल रही है। अन्विता धीरे से मां से, मां, ये घर इतना चुप क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मां मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, पगली, ये तेरे मन का डर है। अब चल, सो जा। कैमरा धीरे धीरे अन्विता के कमरे में जाता है। उसका कमरा पहली मंजिल पर है। खिड़की बाहर सड़क की तरफ खुलती है। अन्विता बिस्तर पर लेटी है। अचानक उसे महसूस होता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, और तभी उसे पहली बार नजर आया वो साया। लंबी काली परछाई, बिना चेहरे के, बस खड़ी है। वो हिलती नहीं, बोलती नहीं, बस खामोशी से खड़ी रहती है। अन्विता का कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। परछाई वहीं खड़ी रहती है। जैसे ही वह चीखने वाली होती है, अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। खिड़की खाली हो जाती है। अन्विता, मां, कल रात मैंने खिड़की में किसी को देखा था। काला सा साया, बहुत देर तक खड़ा था। पिता, बस कर अब, ये सब तेरी कल्पना है। पढ़ाई पर ध्यान दे और ये भूत प्रेत की बातें बंद कर। अन्विता चुप हो जाती है। मां उसकी आंखों में डर देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कैमरा ऊपर उसी खिड़की पर जाता है। दिन के उजाले में भी वहां हल्का सा धुंधला साया नजर आता है, लेकिन बहुत बारीकी से देखने पर ही। अन्विता घर के बाहर खड़ी है। तभी पास वाली आंटी शशि देवी वहां आती हैं। शशि देवी, बिटिया, तुम लोग इस मकान में रहने लगे हो? अन्विता, जी आंटी। क्यों, इसमें क्या हुआ? शशि देवी अचानक चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलकता है। शशि देवी, उस खिड़की से दूर रहना। अन्विता चौंक जाती है। कुछ पूछने ही वाली होती है, लेकिन शशि देवी जल्दी से वहां से चली जाती हैं। अन्विता के मन में अब शक और डर दोनों बढ़ चुके थे। आखिर इस खिड़की में ऐसा क्या था कि गांव वाले भी इससे कतराते थे? अन्विता कमरे में अकेली बैठी है। उसने इस बार खिड़की पर पर्दा डाल दिया है, लेकिन अचानक पर्दा अपने आप हिलने लगता है, जैसे किसी ने छुआ हो। अन्विता, नहीं, यह हवा होगी, बस हवा। वह धीरे से पर्दा हटाती है और सामने वही साया खड़ा है। इस बार और पास। उसकी लंबाई इंसान से कहीं ज्यादा है। उसका चेहरा बिल्कुल काला, जैसे कोई गहरा अंधेरा हो। वो खिड़की में खड़ा साया वापस आ चुका था। साया धीरे धीरे खिड़की पर हाथ रखता है। शीशे पर उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। अन्विता, माट। सारा घर उसकी चीख से गूंज उठता है। माता पिता दौड़कर कमरे में आते हैं, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं, खिड़की खाली है, निशान भी गायब। बस अब बहुत हो गया। अगली बार ऐसी नौटंकी की तो तुझे यहीं से वापस शहर भेज दूंगा। अन्विता कांपते हुए खामोश हो जाती है। पर सच कोई और जानता ही नहीं था। साया सिर्फ उसे ही क्यों दिख रहा था? वो साया न इंसान था, न ही पूरी तरह अदृश्य, जैसे वो सिर्फ मौत का प्रतीक बनकर खड़ा हो। मां, ये लाल धब्बे कैसे? ये तो खून जैसा लग रहा है। खिड़की के शीशे पर लाल रंग के हाथों के निशान साफ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही पिता आते हैं, निशान धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। पिता, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? यहां कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। अन्विता चुप रहती है, लेकिन मां के चेहरे पर डर और गहरा हो चुका है। अगले दिन अन्विता स्कूल से लौट रही है। रास्ते में वही पड़ोसन शशि देवी उसे रोकती हैं। शशि देवी, बिटिया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उस खिड़की से दूर रहो, क्योंकि उस खिड़की पर जो खड़ा रहता है
वो इंसान नहीं है। अन्विता, कौन है वो? शशि देवी, जिसकी मौत भी खिड़की से ही हुई थी। अन्विता को अब नींद नहीं आती थी। हर रात उसे लगता जैसे खिड़की से कोई उसे घूर रहा है। अन्विता, अगर ये सिर्फ वहम है तो मुझे फिर से वही साया क्यों दिखता है? अचानक खिड़की पर टक टक की आवाज आती है, जैसे कोई नाखून से कांच खुरच रहा हो। कैमरा जूम करता है। खिड़की पर वही लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां खुरच रही हैं। शीशे पर गहरी लकीरें पड़ जाती हैं। अन्विता, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? साया कुछ नहीं कहता, बस खिड़की के पास खड़ा रहता है। उसकी सांसें भारी और तेज सुनाई देती हैं। वो साया न इंसान था, न ही पूरी तरह अदृश्य, जैसे वो सिर्फ मौत का प्रतीक बनकर खड़ा हो। सुबह का समय। अन्विता की मां कमरे में जाती है और खिड़की पर अजीब निशान देखती है। मां, ये लाल धब्बे कैसे? ये तो खून जैसा लग रहा है। खिड़की के शीशे पर लाल रंग के हाथों के निशान साफ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही पिता आते हैं, निशान धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। पिता, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? यहां कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी कल्पना है। अन्विता चुप रहती है, लेकिन मां के चेहरे पर डर और गहरा हो चुका है। अन्विता स्कूल जाती है। वह थकी और डरी हुई लग रही है। क्लास में उसकी दोस्त संध्या उससे पूछती है, संध्या, तू इतनी डरी हुई क्यों है अन्वी? अन्विता, मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। वो खिड़की वाला साया रोज आता है। संध्या हैरान रह जाती है। संध्या, अन्वी, उस घर की कहानी तूने सुनी नहीं क्या? अन्विता चौंक जाती है। अन्विता, कौन सी कहानी? संध्या, कई साल पहले उस खिड़की से एक औरत ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहीं अटक गई है और अब वो किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। अन्विता की आंखों में डर और गहरा हो जाता है। उस रात अन्विता को नींद आती है, लेकिन सपना बहुत डरावना होता है। सपना। कैमरा खिड़की पर फोकस करता है। खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी है, लंबे बाल, सफेद चेहरा, आंखें काली, उसके होंठ फटे हुए और उसकी गर्दन से खून टपक रहा है। औरत, मेरी जगह खाली है, तू आएगी मेरे साथ? औरत खिड़की के शीशे पर अपना सिर मारती है। शीशा टूट जाता है। अन्विता चीखती है और नींद से जाग जाती है। अन्विता, ये सपना था या सच? कैमरा खिड़की पर जाता है। असली शीशे पर दरार पड़ी हुई है। अब फर्क मिट चुका था। सपना और हकीकत एक हो चुके थे। अगले दिन अन्विता की मां अकेली घर पर है। वह ऊपर कमरे में जाती है और खिड़की बंद करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह खिड़की पकड़ती है, अचानक किसी अदृश्य ताकत से उसका हाथ खींचा जाता है। उसका सिर दीवार से टकराता है। वह जोर से चिल्लाती है, मां, कौन है वहां? मुझे छोड़ो। नीचे से पड़ोसन शशि देवी दौड़कर आती हैं और उसे संभालती हैं। शशि देवी, बहन, अब और मत छुपाओ। इस खिड़की में उस औरत की आत्मा बंधी हुई है। वो हर हाल में किसी और को अपने साथ ले जाएगी। मां सन्न रह जाती है। शाम को जब पिता घर आते हैं तो मां और अन्विता उन्हें सब बताती हैं, लेकिन पिता गुस्से से फट पड़ते हैं। पिता, बस, ये सब अंधविश्वास है। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। ये घर नहीं छोड़ेंगे और न ही कोई खिड़की का भूत हमारे पीछे पड़ेगा। वह गुस्से में खिड़की पर जाकर उसे जोर से धक्का मारते हैं। जैसे ही धक्का देते हैं, खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती है। कमरे में ठंडी हवा भर जाती है। लाइट झपकती है। कैमरा खिड़की पर जाता है, जहां परछाई साफ खड़ी है। पिता डर से पीछे हट जाते हैं। अब साया सिर्फ अन्विता को नहीं, बल्कि पूरे घर को नजर आने लगा। था रात का समय। पूरा परिवार नीचे हॉल में बैठा है। चारों तरफ अंधेरा। अचानक ऊपर से खिड़की खुलने की आवाज आती है। सब ऊपर भागते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, खिड़की पर औरत का पूरा साया दिखता है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। उसके हाथों से खून टपक रहा है। औरत, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरी खिड़की, तुम सबको जाना होगा या मरना होगा। कमरा जोर से हिलने लगता है। खिड़की के शीशे अपने
आप टूटकर जमीन पर गिरते हैं। अन्विता और उसकी मां चीखती हैं। पिता उन्हें खींचकर बाहर ले जाते हैं। अब साया सिर्फ खड़ा नहीं था, वो जाग चुका था। अब यह सिर्फ वहम नहीं था, खिड़की का साया एक कड़वा सच बन चुका था। मां और अन्विता डरी हुई रसोई में बैठी हैं। पिता चुपचाप सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी डर साफ झलकता है। मां, मैं कह रही हूं, इस घर से निकल चलते हैं। इस खिड़की का साया हमें मार देगा। पिता, भागकर कहां जाओगे? इतनी जल्दी दूसरा घर मिलेगा? नहीं, अब मैं खुद इसका सच जानकर रहूंगा। पिता उसी दिन गांव के पुजारी आचार्य शरणानंद को बुलाते हैं। सफेद धोती, माथे पर तिलक, हाथ में माला। पुजारी, ये मकान और खासकर वो खिड़की कई बरसों से अपवित्र है। वहां एक आत्मा कैद है। अन्विता कैद? मतलब वो निकल नहीं सकती? पुजारी, आत्मा को वहीं बांध दिया गया था जब उसने आत्महत्या की थी, लेकिन अब वह और भटक चुकी है, क्योंकि उस खिड़की से ही उसकी मौत हुई थी। पुजारी मंत्र पढ़ते हुए सबको बैठाते हैं और खिड़की के पास दीपक जलाते हैं। अचानक कमरे में धुआं भरने लगता है। कैमरा धीरे धीरे धुंध में जाता है और फ्लैशबैक शुरू होता है। उस युवती का नाम था सुजाता, लेकिन उसकी जिंदगी धोखे और खून से भर गई थी। सुजाता, क्यों भगवान, मेरी जिंदगी नरक क्यों बना दी आपने? एक रात पति उसे खिड़की तक धकेल देता है। वह छूटने की कोशिश करती है, लेकिन पति बेरहमी से उसे धक्का देता है। सुजाता नीचे गिर जाती है और खून से लथपथ वहीं मर जाती है। जिस खिड़की से उसे मौत मिली, वही उसकी कैद बन गई। सुजाता, ये घर मेरा है, ये खिड़की मेरी है, और अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। कमरा जोर से हिलता है, सब चीखने लगते हैं। अन्विता की ओर आत्मा उंगली उठाती है। सुजाता, तू मेरी जगह लेगी। अन्विता जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। पुजारी, हे देवी, तेरे पापों का प्रायश्चित कर, तू इस खिड़की में बंधी रहेगी, बाहर नहीं आएगी। आत्मा जोर से चिल्लाती है, उसकी आवाज पूरे घर को हिला देती है। सुजाता, मुझे कैद मत करो, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक पुजारी का दीपक बुझ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब आत्मा और ताकतवर हो चुकी थी, उसकी कैद टूट रही थी और उसका अगला निशाना साफ था। अन्विता, मां, मेरी बेटी को छोड़ दो भगवान, ये सब क्यों हो रहा है? पुजारी, उस आत्मा ने अन्विता को चुन लिया है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो अगली अमावस्या की रात अन्विता हमेशा के लिए मर जाएगी। मां और पिता सदमे में हैं। अन्विता अचानक नींद में बोलने लगती है। अन्विता, मैं खिड़की पर खड़ी हूं, मैं गिर रही हूं, मैं मर रही हूं। अब सिर्फ खिड़की का साया नहीं था, ये मौत का तूफान था जो इस घर पर टूटने वाला था। अगली रात अमावस्या थी, वही रात जब सुजाता की आत्मा सबसे ताकतवर हो जाती थी। कैमरा घर के बाहर जाता है। टूटी खिड़की पर काली चिड़िया बैठी है। अचानक उसकी आंखें लाल चमकती हैं और वो उड़ जाती है। अंदर घर में पिता बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे हैं। मां बार बार देवी की तस्वीर के सामने दिया जला रही है। मां है, मां दुर्गा, मेरी बेटी को बचा लो। अन्विता बिस्तर पर लेटी है, उसकी सांसें भारी हैं। अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखों में गहरी काली परछाई झलकती है। अन्विता, मैं खिड़की पर हूं, मुझे कूदना है। पुजारी, आज की रात निर्णायक होगी। अगर आत्मा को नहीं रोका तो ये लड़की बच नहीं पाएगी। वे घर के चारों कोनों में पवित्र राख छिड़कते हैं, खिड़की पर लाल धागा बांधते हैं, मंत्र गूंजने लगते हैं। अचानक हवा तेज हो जाती है, राख उड़ जाती है, धागा अपने आप टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उस आत्मा को कोई रोक नहीं सकता था। सुजाता, तुम सबको चेताया था, अब कोई नहीं बचेगा। पूरा कमरा हिलने लगता है, बर्तन अपने आप गिरते हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद होते हैं। अन्विता अचानक खिड़की की ओर चलने लगती है, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। मां, नहीं, अन्विता, मत जा। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि उनकी आवाज दब जाती है। सुजाता, आजा, कूद जा, तुझे भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मुझे हुआ था।
अन्विता की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। वह कूदने ही वाली होती है कि मां उसे पकड़ लेती है। मां, तू मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती। अचानक मां के हाथ पर जलन के गहरे निशान पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने अंगारे से जला दिया हो। पिता दौड़कर लकड़ी उठाते हैं और खिड़की पर मारते हैं। शीशा टूट जाता है, लेकिन उसी पल खून की धार बाहर निकलकर उन्हें दूर फेंक देती है। पिता जमीन पर गिर जाते हैं। उनके माथे से खून बह रहा है। पुजारी, ये खिड़की सिर्फ रास्ता नहीं, ये उसकी कब्र है। इस खिड़की को बंद नहीं करेंगे तो आत्मा कभी चैन से नहीं जाएगी। वह खिड़की पर गंगाजल छिड़कते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। आत्मा चीखती है इतनी तेज कि खिड़कियों के सारे शीशे एक साथ टूटकर गिर जाते हैं। सुजाता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये घर, ये खिड़की और अब ये लड़की, सब मेरा है।